यूं तो कोई भी मंथरा के बारे में बात करना पसंद नहीं करता। मंथरा की छवि बहुत ही बुरी है। राम जी के वनवास के लिए उसे ही पूर्णतः दोषी माना जाता है। वह तो दासी थी और हर दास दासी का कर्तव्य होता है कि अपने स्वामी स्वामिनी के हित के बारे में ही सोचना और उसी हेतु हर संभव प्रयास करना। तो क्या राम के वनवास के लिए सिर्फ और सिर्फ उसे ही दोष देना उचित है क्या? क्या कैकेयी का इसमें कोई दोष नहीं, जिसने अपनी बुद्धि विवेक का उपयोग न करके अपनी दासी की बात मानी? एक रानी और ज्ञानी होते हुए भी अपना हित चाहा, अपने पुत्र भरत के लिए राज्य की कामना की और इतनी प्रबल कामना कि उन्हें अपने पति की भी याचना सुनाई नहीं दी। दशरथ का जीवन भी भेंट चढ़ गया। युगों युगों तक कैकेयी की चर्चा खलनायिका के रूप में होती रहेगी। कोई भी अपनी पुत्री का नाम कैकेयी नहीं रखता, जबकि वे कैकेयी राज्य की राजकुमारी थीं। कैकेयी के अलावा क्या इसमें देवताओं का दोष नहीं है? हमें उन्हें दोषी नहीं मानना चाहिए। उनके कहने पर ही थी माँ सरस्वती जी ने मंथरा की मति फेर दी थी। अब यदि हम थोड़ा चिंतन करें तो निष्कर्ष निकलेगा कि यदि राम वन नहीं जाते तो राम जन्म का उद्देश्य अधूरा रह जाता। कितने ही शापित और प्रतीक्षारत लोग यूं ही बाट जोहते रहते। इसीलिए देवताओं की प्रेरणा से सरस्वती जी ने मंथरा की मति फेरी। मंथरा ने कैकेयी को भड़काया। जब मंथरा ने यह कार्य आरंभ किया तो कैकेयी ने उसे बुरी तरह फटकारा था, तो भी मंथरा ने बड़े ही धैर्य से काम लिया और तरह तरह से कैकेयी को आश्वस्त किया कि राम को वन भेजने में ही सबकी भलाई है। अब मंथरा तो राजा दशरथ से यह बात सीधे सीधे कह नहीं सकती थी, इसीलिए उसे कैकेयी को 2 वरदानों के बारे में भी याद दिलाना पड़ा। कितना धैर्य था मंथरा में, और इसी धैर्यता के कारण ही वह देवताओं की विधि की योजना को सफल कर पाई। हम भले ही मंथरा को, कैकेयी को राम वनवास के लिए दोषी माने, किंतु राम वन गमन से जिनका उद्धार हुआ वे तो इन दोनों को धन्यवाद ही देते होंगे। अतः किसी को भी दोष देने से पहले भली भांति विचार कर लेना चाहिए, मंथन कर लेना चाहिए, तभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। राम के राज्याभिषेक की खुशी में सारी प्रजा नगरी डूबी हुई थी। राम जन्म का उद्देश्य नष्ट होता दिख रहा था। राम जन्म का जब उद्देश्य ही नष्ट हो रहा तो देवताओं ने सारा प्रपंच मंथरा और कैकेयी के द्वारा रचा, और इस प्रपंच में दोनों नारियों ने अपना आत्मसम्मान दांव पर लगा दिया, और कैकेयी ने तो अपना सर्वस्व मिटा दिया। अपना पति भी और अपने पुत्र के कोप का सामना करना पड़ा। इतना कलंक अपने माथे ले लिया कि आज तक हम उन्हें दोषी मानते हैं, किंतु उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा। राम को वन भेजकर दुनिया को एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम दिया, साथ ही संपूर्ण समाज और विश्व में पनप रही बुराइयों को समाप्त करने में राम का पूरा सहयोग किया। राम स्वयं जानते थे कि मंथरा और माँ कैकेयी दोनों ही निर्दोष थीं। तो जब राम ने ही दोनों नारियों को क्षमा कर दिया तो हम कौन होते हैं उन्हें दोषी कहने वाले? राम राम जी।